होलिका दहन यह फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को होता है। इसका मुख्य संबंध होली के दहन से है। जिस प्रकार श्रावण को ऋषि पूजन, विजया को दशमी को विजयादशमी को देवी पूजन और दीपावली को लक्ष्मी पूजन के पीछे भोजन किया जाता है, उसी प्रकार होलिका के व्रत वाले उसकी ज्वाला देखकर भोजन करते हैं। होलिका के दहन में पूर्व विधा प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा ली जाती है। यदि वह 2 दिन प्रदोष व्यापनी हो तो दूसरी लेनी चाहिए। यदि प्रदोष में भद्रा हो तो उसके मुख की घड़ी त्याग कर प्रदोष में दहन करना चाहिए। भद्रा में होलिका दहन करने से जन समूह का नाश होता है। प्रतिपदा चतुर्थी भद्रा और दिन इनमें होली जलाना सर्वथा त्याज्य है। कुयोगवश यदि जला दी जाए तो वहाँ के राज्य, नगर और मनुष्य अद्भुत उत्पादों से एक ही वर्ष में हीन हो जाते हैं। यदि पहले दिन प्रदोष के समय भद्रा हो और दूसरे दिन सूर्यास्त से पहले पूर्णिमा समाप्त होती हो तो भद्रा के समाप्त होने की प्रतीक्षा करके सूर्योदय होने से पहले होलिका दहन करना चाहिए। यदि पहले दिन प्रदोष न हो और हो तो भी रात्रि भर भद्रा रहे और दूसरे दिन सूर्य अस्त से पहले ही पूर्णिमा समाप्त होती हो तो ऐसे अवसर में पहले दिन भद्रा हो तो उसके पूछ में होलिका दीपक कर देनी चाहिए। यदि पहले दिन रात्रि भर भद्रा रहे और दूसरे दिन प्रदोष के समय पूर्णिमा का उत्तरार्थ मौजूद भी हो तो भी उस समय यदि चंद्र ग्रहण हो तो ऐसे अवसर में पहले दिन भद्रा हो तब भी सूर्यास्त के पीछे होली जला देनी चाहिए। यदि दूसरे दिन प्रदोष के समय पूर्णिमा हो और भद्रा उससे पहले उतरने वाली हो किंतु चंद्र ग्रहण हो तो उसके शुद्ध होने के पीछे स्नान करके होलिका दहन करना चाहिए। यदि फाल्गुन हो मलमास हो तो शुद्ध मास दूसरे फाल्गुन की पूर्णिमा को होलिका दीपक करना चाहिए। स्मरण रहे कि जिन स्थानों में माघ शुक्ल पूर्णिमा की होली का रोपण का कृत्य किया जाता है वह उसी दिन करना चाहिए, क्योंकि वह भी होली का ही अंग है। होली क्या है, क्यों जलाई जाती है? इसके पूजन किसका होता है? इसका आंशिक समाधान पूजा विधि और कथा सार से होता है। होली का उत्सव रहस्य पूर्ण है। इसमें होली ढूंढा प्रहलाद और समर्ण शांति तो है ही, इसके सिवा इस दिन नवानेष्टि यज्ञ भी संपन्न होता है। इसी अनुरोध से धर्म ध्वज राजाओं के यहाँ माघी पूर्णिमा के
प्रभात में सूर्य समांत और शिष्ट मनुष्य बाजे गजे और लवाज में सहत नगर बाहर वन में जाकर शाखा सहत वृक्ष लाते हैं और उसका गंधादि से पूज कर नगर या गांव से बाहर पश्चिम दिशा में रोपित करके खड़ा कर देते हैं। जनता में यह होली दंड, होली का डांडा एवं प्रहलाद के नाम से प्रसिद्ध होता है, किंतु इसे नवानेष्टि का यज्ञ स्तंभ मानना जाए तो निरर्थक नहीं होगा। अस्तु व्रती को चाहिए कि वह फागुन शुक्ल पूर्णिमा को प्रातः स्नान आदि के अनंतर मम बालक बालिका दिव्य सह सुख शांति पर्याप्त अर्थ होली का व्रतम करिष्य से संकल्प करके काष्ठ खंड के खड्ग बनवाकर बच्चों को दे और उसको उत्साही सैनिक बनाए। अतिरिक्त होलिका के दहन स्थान को जला के प्रोक्षण से शुद्ध करके उसमें सूखा काष्ठ, सूखे उपले और सूखे कांटे और भली भांति स्थापित करें। तत्पश्चात सायंकाल के समय हर्षोद्दूत फुल्लमन होकर संपूर्ण पूर्ववासियों एवं बाजे गाजे या लवाज में के साथ होली के समीप जाकर सुबह सन पर पूर्व या उत्तर मुख होकर बैठ जाएं। फिर मम कुटुंब से सपरिवार से सर्वपक्षांति पूर्वक सकल शुभ फल पर्याप्तार्थ ढूंढा प्रीति कामना न्याय होली का पूजनम करिष्य। यह संकल्प करके पूर्णिमा प्राप्त होने पर अछूत या सूतिका के घर से बालकों द्वारा अग्नि मंगवाकर होली को दीप्तिमान करें और चैतन्य होने पर गंध पुष्पादि से उसका पूजन करके असुक्य भव सत्रसते कृत्य तत्व होली बाली से अत सत्यवम पूज्य आमी भूते भूत प्रधा भव। इस मंत्र से 3 परिक्रमा या प्रार्थना करके अर्ध दे और लोक प्रसिद्ध होली दंड प्रहलाद या शास्त्रीय यज्ञ स्तंभ को शीतल जल से अभिषिक्त करके उसे एकांत में रखें। तत्पश्चात घर से लाए हुए खेड़ा खांडा और बरकुलिया आदि को डालकर होली में जौ गेहूं की बाल और चने के होलों को होली के ज्वाला से सेकें और यज्ञ सिद्ध नवान तथा होली की अग्नि और यति कंचित भस्म लेकर घर आए। वह वहाँ आकर संस्थान के प्रांगण में गोबर से चौका लगाकर अनादिका स्थापन करें। उस अवसर पर काष्ठ के खड्गों को स्पर्श करके बालक गण हस्त सहत शब्द करें। उनका रात्रि आने पर संरक्षण किया जाए और गुड़ के बने हुए पकवान उनको दिए जाएं। इस प्रकार करने से ढूंढा के दोष शांत हो जाते हैं और होली के उत्सव से व्यापक सुख शांति होती है। कथा का सार यह है कि उसी युग में हिरण्यकशिपु की बहन जो स्वयं आग से नहीं जलती थी,
अपने भाई के कहने से प्रहलाद को जलाने के लिए उसको गोद में लेकर आग में बैठ गई। परंतु भगवान की कृपा से ऐसा हुआ कि होली जल गई, किंतु प्रहलाद को आंच भी नहीं लगी। उसके बदले हिरण्यकशिपु अवश्य मारा गया। इसी अवसर पर नवीन धान्य, जौ, गेहूं और चने की खेतियां पक कर तैयार हो गई और मानव समाज में उनके उपयोग में लेने का प्रयोजन भी उपस्थित हो आया। किंतु धर्मपरायण हिंदू यज्ञेश्वर को अर्पण किए बिना नवीन नान को उपयोग में नहीं ले सके। अंतः फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को सविधा स्वरूप उपले आदि का संचय करके उसी में यज्ञ की विधि से अग्नि का स्थापन, प्रतिष्ठा, प्रज्वल और पूजन करके रक्षोध्यान सूक्त से यह यब गो धूमादि के चरु स्वरूप बालों की आहुति दी और उत शेष धान्य को घर लाकर प्रतिष्ठित किया। उसी से प्राणों का पोषण होकर प्राय सभी प्राणी हृष्ट पुष्ट और बलिष्ठ हुए और होली के रूप में नवानिष्ठ यज्ञ को संपन्न किया। सभी प्रकार के व्रतों की और 18 पुराणों की जानकारी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, तो जो और लोगों को भी इसका लाभ मिले।